शहर शहर माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। काशीपुर और उन्नाव में जुलूस के बाद हालात खराब हुए तो बरेली में शख्स ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए सांप्रदायिक तनाव फैलाने की कोशिश की, लेकिन जब पुलिस ने उसे पकड़ा तो उसके तेवर ढीले पड़ गए। वो पुलिस के साथ हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा। पुलिस ने ऐसा क्या ट्रीटमेंट किया कि धमकी देने वाले युवक के सुर एकदम से बदल गए। आइए आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। पुलिस की कस्टडी में युवक की चाल बदल गई। दोनों हाथ आपस में जुड़ गए हैं। गलती का एहसास हो गया है। धमकी देने वाला ये युवक अब माफी मांग रहा है, अपने गुनाह की तौबा कर रहा है। कुछ दिन पहले इस युवक ने सोशल मीडिया पर पोस्ट डाला था जिसमें धमकी दी गई थी कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, फिर हम दिखा देंगे। इस वीडियो के वायरल होने के बाद हिंदू संगठनों ने शिकायत की। कहा गया कि ऐसे वीडियो से माहौल बिगड़ सकता है। वीडियो में समीर न केवल नरसंहार की धमकी दे रहा है बल्कि पाकिस्तान प्रेम भी दिखा रहा है। शिकायत मिलने के बाद पुलिस तुरंत एक्शन में आई और आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया गया। तस्वीरें बरेली की है और पुलिस की गिरफ्त में माफी मांग रहे इस शख्स का नाम सागिर उर्फ बागी है। पुलिस ने युवक को उसके घर से पकड़ा। उसके पास से वो मोबाइल फोन भी बरामद हुआ जिससे उसने ये वीडियो अपलोड किया था। आरोपी के मोबाइल फोन से कई और भड़काऊ वीडियोस मिले हैं। रविवार को जब उसे थाने से कोर्ट ले जाया जा रहा था तब उसका एक वीडियो वायरल हुआ। इस वीडियो में समीर हवालात से लंगड़ाते हुए निकलता दिखाई दे रहा है। उसके हाथ जुड़े हुए हैं और वो बार बार यही कह रहा है, साहब गलती हो गई, आगे से कभी ऐसा नहीं करूंगा, ना कोई पोस्ट करूंगा, ना ही किसी को राय दूंगा। पुलिस ने आरोपी का वीडियो और सोशल मीडिया पोस्ट सबूत के तौर पर जब्त कर लिया है। वीडियो की जांच भी कराई जा रही है जिससे ये पता चल सके कि वीडियो बनाने और फैलाने में और कौन कौन लोग शामिल थे। फरीदपुर पुलिस का मैसेज क्लियर है, जो भी सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने की कोशिश करेगा, भड़काऊ पोस्ट करेगा, पुलिस उस पर सख्त कार्रवाई करेगी। आज से नवरात्र शुरू हो गए हैं। नवरात्र के साथ ही बड़े बड़े पंडालों में गरबा के पंडाल भी सज चुके हैं, लेकिन कुछ गरबा पंडालों में बड़े बड़े बैनर लगा दिए गए हैं। बैनर में जूते और चप्पल की फोटो बनी हुई है। ऐसा क्यों हो रहा है, देखते हैं इस रिपोर्ट में। जिहादी और गद्दारों को जूते मारो, जिहादी और गद्दारों को जूते मारो। और गरबा के मुख्य दरवाजे पर गोमूत्र रखना चाहिए। जो गंगा जल पीता है, जो कलावा बांधता है, जो तिलक लगाता है, जो बराह को प्रणाम कर सकता है, उन सभी का सनातन में स्वागत है। आपकी अगर पकड़ा जाते हैं तो आपको हम सनातन वापस लाएंगे और नहीं आते हैं तो आपने ये देखा है जूते चप्पल लट सबसे उनको स्वागत किया जाएगा। अब सिर्फ माथे पर तिलक लगाकर गरबा पंडाल में एंट्री नहीं होगी। हाथ में कलावा बांधने से भी गरबा करने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि माथे पर तिलक, हाथ में कलावा, गले में भगवा गमछा, ये हिंदू होने की पूरी गारंटी नहीं है। अब गरबा पंडाल में किसी को एंट्री चाहिए तो गंगा जल से आचमन करना होगा, मां दुर्गा की आराधना करनी होगी और वराह अवतार की पूजा भी करनी पड़ेगी। तस्वीरें भोपाल की हैं, जहां लव जिहाद, लैंड जिहाद के बाद गरबा जिहाद की इन दिनों खूब चर्चा हो रही है। जहां हाथों में लठ, होल्डिंग पर जूते चप्पल की तस्वीरों के साथ अवधपुरी श्री कृष्ण सेवा समिति गरबा पंडाल की टीम तैनात है। नवरात्रों में जिहादियों के गरबा खेलने आने पर सख्त मनाही है। गरबा जिहाद से बचने और गरबा पंडालों में मुस्लिमों की एंट्री रोकने के लिए पूरी गाइडलाइन रेडी है। हर शख्स की एंट्री गेट पर 5 स्टेप वेरिफिकेशन किया जाएगा। माथे पर तिलक होना चाहिए, हाथों में कलावा बंधा होना चाहिए, आधार कार्ड की जांच भी करवानी है, प्रसाद और गंगा जल का आचमन करना होगा। इन सब के अलावा वाराह देवता और मां दुर्गा की तस्वीर को नमस्कार करना भी नियमों में शामिल है। इन सारे रूल्स की बड़ी सावधानी के साथ निगरानी की जा रही है, लेकिन अगर इसके बावजूद धोखा देकर किसी ने पंडाल के अंदर आने की कोशिश की तो गेट पर मौजूद लठैत पक्का इलाज करने के लिए तैयार बैठे मिलेंगे।
खाने खा के हर कोई हर कहीं जा सकता है। इसमें अब आप लोग क्या, ये तो पुलिस, आप क्या समाज के ठेकेदार बन रहे हैं आप लोग? नहीं, हर व्यक्ति हर जगह जा सकता है, लेकिन ये हमारे एक सनातन धर्म की माँ देवी की आराधना होती है। यहाँ पर वही व्यक्ति की एंट्री है जो हमारी माँ के प्रति आस्था रखता है, हमारे धर्म के प्रति आस्था रखता है, सनातन धर्म के प्रति आस्था रखता है। ऐसे जिहादियों का यहाँ पर कोई काम नहीं जो हमारी माँ बहन बेटियों के ऊपर बुरी नजर रखता हो। इस गेट से जब ये पूरा पंडाल मेरे कैमरामैन दिखाएंगे भी, काफी बड़ा पंडाल है। यहीं पर देख रहे हैं लाइट्स लग चुकी हैं, फ्लड लाइट, चूंकि कल से शुरू होना है और यहीं पर लोग आएंगे। और मेन गेट यहीं पे है जहां पर पहला होर्डिंग इन्होंने, आप देखिए इस तरीके से ये लगाया हुआ है, गरबे के पंडाल में जिहादियों का आना सख्त मना है। और दूसरा हाथ में लिए हुए, यहीं से एंट्री होनी है तमाम उन भक्तों की जो यहाँ पर आकर गरबा करेंगे। लेकिन यहाँ पर 2 लठ भी लेके खड़े हुए, क्योंकि कहा है उचित व्यवस्था की जाएगी। तो यहीं से चेकिंग होगी, आप जो लोग आएंगे बिल्कुल उनका कलावा देखा जाएगा, है ना, उनका कलावा। तो लेकिन आप ही लोग कहते हैं कि ये लोग कलावा ही पहन लेते, तो उससे कलावा तो पहन लेते हैं, लेकिन वो माता जी में अगर आस्था रखते होंगे तो ना माता जी के दर्शन करेंगे। डायरेक्ट पंडाल में उनकी एंट्री नहीं होगी, पहले वो माता जी की पूजा करे, माता जी में श्रद्धा दिखाए अपनी, और अपनी फैमिली सहित आए, कोई दिक्कत नहीं है। वराह देवता की फोटो भी? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और अच्छी बात बताऊं आपको, हमारा एंट्री गेट भी एक है और एग्जिट का गेट भी एक ही है। तो आपको लाइन में लग के ही आना है, दर्शन करने पड़ेंगे। आप आएंगे माता के सामने, आपको माथा टिकाना ही पड़ेगा, आपको प्रसाद दिया जाएगा, प्रसाद के रूप में गंगा जल भी रखा जाएगा। आप जब इन चीजों का सेवन कर लेते हैं तो वापस सनातन में आपका स्वागत है, घर वापसी होगी। अगर आप नहीं मानते हैं तो आप देख सकते हैं, लट्ठे हैं, चप्पल हैं, जूते हैं, व्यवस्थाएं पूरी की जाएंगी। प्रशासन अपना काम कर रहा है, लेकिन हमारा भी दायित्व है। नहीं तो ये तो कानून हाथ में लेना हुआ ना, ये तो कानून क्या हाथ में लेना है भाई, सारा काम प्रशासन ही करे। कुछ काम हम नागरिकों, जिम्मेदारी हम नागरिकों की भी है कि अगर कोई आधार कार्ड वगैरह सब चेक, बिल्कुल बराबर चेक होगा, गेट पे घुसने नहीं दिया जाएगा। हिंदू त्योहारों को लेकर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री लगातार बोलते रहे हैं। देश विदेश में वो सनातन पर आ रहे खतरे पर अपनी बात रखते रहे हैं। अब गरबा में मुस्लिमों की नो एंट्री वाले विवाद में भी उनकी एंट्री हो गई है। मुस्लिमों को गरबा में शामिल न करने पर बाबा बागेश्वर सपोर्ट में उतर आए हैं और गरबा संचालकों से मांग की है कि उन्हें एंट्री गेट पर गौमूत्र रखना चाहिए और गरबा के मुख्य दरवाजे पर गोमूत्र रखना चाहिए। मध्य प्रदेश ही नहीं, गुजरात में गरबा में मुस्लिमों को आने पर विवाद छिड़ा है। वडोदरा में मुस्लिम को गरबा पास जारी होने पर माहौल गर्मा गया है। हिंदू संगठनों के निशाने पर है लक्ष्मी विलास पैलेस हेरिटेज, जिस पर आरोप है कि उन्होंने गैर हिंदुओं को गरबा में शामिल होने के लिए पास जारी किए। हिंदू ऑर्गेनाइजेशन ने चेतावनी दी है कि अगर तुरंत सुधार नहीं किया गया तो वो आंदोलन करेंगे। मुस्लिम धर्म के व्यक्ति को गरबे के पास लक्ष्मी विलास पैलेस हेरिटेज गरबे से इश्यू किया गया। ये गरबा का आयोजन जो करते हैं वो महाराजा परिवार से करते हैं और ये चीज़ कतई क्षम्य नहीं है कि आप पास में आधार कार्ड का चेकिंग नहीं करते हो और पास इशू कर दे। उस आदमी को मैंने पूछा तो पता चला कि इन्होंने कभी कोई चीज़ डॉक्यूमेंट गलत नहीं थी, उनका जो ओरिजिनल नाम है उसी नाम से पास कीजिए। ये कहाँ का अन्याय है। बाद में हम अफवाहबाज करने का, समाज बचाओ, लो जिहाद जैसी बातें, हमारा खराब विरोध है इसके बारे में। और लोगों को भी बोलते कि इस गरबा आयोजन जिसने किया है महाराजा ने, उसका विरोध किया जाए, उसका बहिष्कार किया जाए। गुजरात और एमपी में जिस तरह से गरबा पंडाल में सख्त निगरानी का प्लान है, आयोजकों को उम्मीद है कि इस स्ट्रॉन्ग वेरिफिकेशन से अब शायद ही कोई गैर हिंदू एंट्री लेने में कामयाब हो पाएगा।